ये जीवन एक रण क्षेत्र ही है, महाभारत से कम नहीं है जीवन। तो वही सारे पात्र हैं, सारे आस पड़ोसी रिश्तेदार नाते भाई बंधु सभी वही हैं। कोई आपको भला नहीं चाहता है। जब जैसे कि आप अपने परिस्थितियों को देखें, अभी आप कुछ नहीं कमा रहे हैं, जैसे तैसे चल रहा है जीवन, तो कोई आपको साथ देने वाला नहीं है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करना। बस ऊपर 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 बोलेंगे कि अरे ठीक है, सब कुछ अच्छा है, करो, मगर देखिएगा भीतर भीतर वो कोसेंगे, अरे कुछ नहीं करने वाला है, कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही है, इसका तो लाइफ बर्बाद है, इसका तो गेम ख़त्म है। लोग इसी तरह से बोलते रहते हैं। इसलिए जीवन में जो भी हो, खुद पे भरोसा रखें कि हम कर लेंगे। अगर किसी और पे भरोसा है, किसी और के कंधे पर चल कर, किसी और के कंधे के सहारे अब बैसाखी लिए हुए हैं कि कोई मुझे संभाल लेगा, कोई कुछ कर लेगा, भगवान संभाल लेंगे, सब किस्मत के भरोसे, सब हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं होता है। बिना लड़े, बिना संघर्ष किए, बिना कुछ किए ही कुछ नहीं होता है। जैसे बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, उसी तरह ये लाइफ है। लाइफ में ऐसे ही अगर कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही पड़े पड़े रहेंगे एकदम, तो आपका जीवन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। एक आए थे गरीबी में, वही जिल्लत भरी ज़िंदगी में जी कर सड़ करके मर जाइएगा। ऐसे थोड़े ही आना है जीवन में। जीवन मिला है अपना चरम अवस्था पे पहुंचना। जो भी आदमी है वो पूरा ब्रह्मांड को अपने कब्जे में कर सकता है, पूरा ब्रह्मांड में छा सकता है। बहुत बड़े 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 लोग हुए हैं, मान के चलिए APJ अब्दुल कलाम हुए, अध्यात्म के क्षेत्र में जाइए रजनीश हुए, प्रेमानंद जी महाराज हुए, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में हुए लोग, लीडर बने, कुछ हुए। आखिर कैसे हुए? अगर सबका जीवन ही देखिएगा, कोई आविष्कारक हैं, आइंस्टीन का जीवन देखिए, हर जीवन में, हर किसी के जीवन में चुनौती आया है, वो चुनौती से भागे थोड़े हैं, अरे पीछे हट गए, हो गया। जो भी आता है चुनौती परिस्थितियाँ, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं कि अरे मजबूत बनो। तुम कायर की तरह मतलब मैदान छोड़ कर भाग गए, आया आंधी का झोंका, हम भाग गए, उसके लिए नहीं आता है आंधी का झोंका। आंधी का झोंका उसी को मिलता है जो सामना कर सके, जो मुंह दबाकर भाग जाए, मुंह छिपाकर भाग जाए और ऐसे ही दुबक जाए, ऐसे ही मर जाए, ऐसे ही एक दिन समाप्त होना ही है। मान के चलिए अपना जीवन को देखिए, पहले जीवन को ऐसे ही बीत रहा है, जैसे बीत रहा है अभी, वैसे ही बीतने दीजिए, उसको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। आप जैसे कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मुंह हाथ धो रहे हैं, जैसे तैसे खाना पीना खा रहे हैं, वही मोबाइल TV जो भी लगे पड़े हैं, जैसे तैसे जीवन चल रहा है, बस चलने दे रहे हैं। ऐसे करते करते 5 साल, जैसे अपना पिछला 5 साल जो अपना देखिएगा थोड़ा सा कि कितना जल्दी बीत गया, एकदम पता ही नहीं चलता, अब बीत गया। उसी तरह से अगला 5 साल बीत गया, उससे 5 साल बीत गया, ऐसे बीतते गया। फिर आप वही स्थिति खराब, जैसे तैसे जी करके वही फिर मर जाइएगा, कहानी ख़त्म हो गया। वही अगला पीढ़ी को क्या दीजिएगा आप? वही गरीबी दीजिएगा जो आप खुद झेले हैं, आपके माता पिता वही झेले, फिर आप अगले पीढ़ी को दीजिएगा। जो उसको मांग है, जो उसको चाहत है, क्या उसको मिल पाएगा? अभी जो लेटेस्ट मॉडल चल रहा है, आपको उसको iPhone चाहिए, नया लग्जरी लाइफ चाहिए, अच्छा कार बंगला सब चीज़ चाहिए। क्या संभव हो सकता है उसके लिए? इसलिए जो हो, पहले अपने आप को इतना तैयार करें, इतना किसी और पे मत देखें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। आप अगर कुछ नहीं करते हैं तो आप ऐसे ही बोलते रहें कि लोगों की मत सुने कि वो तो अंधे हैं, मूर्ख हैं। लोगों के अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मत मानिए, उनको कहिए कि एकदम मूर्ख है, जाहिल है। लोगों को ज़्यादा वैल्यूएबल मत बना दीजिए कि बहुत बड़े हैं, महान है, समाज बहुत बड़ा महान है। समाज को एक भीड़ से ज़्यादा मत मानिए। समाज क्या है? एक भीड़ ही है, मूर्खों का भीड़। जैसे समाज में कोई अगर किसी की हत्या कर देता है, भीड़ ही हत्या करता है। जैसे क्या होता है, हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया या कोई भी धार्मिक दंगा हो गया, तो क्या हो गया, एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से किसी की हत्या करने में झिझकेगा, वो डरेगा, उसको थोड़ा सा अपने दिल से उसको समझेगा कि कैसे हत्या कर दे, किसी का कैसे मर्डर कर दे। वही जब भीड़ करने लगे, एक समुदाय करने लगती है, तो लोग क्या करते हैं, लोग एकदम बह जाते हैं भीड़ में। इसलिए भीड़ ना बने, खुद को जो आपका हृदय कहे, जो आपका दिल कहे, जो आपका मन कहे, वही बात माने। लोगों को जाने दें आपको क्या महसूस होता है, आप
के सिवा कोई नहीं जानता है। लोग तो ऐसे ही लगे हैं, किसी को एकदम किसी को नीचा गिरा दें, किसी को उपहास उड़ा दें, किसी का निंदा कर दें। तो लोग तो ऐसे भरे पड़े हैं, महान महान लोगों को निंदा करते हैं। मान के चलिए प्रधानमंत्री का कोई निंदा करे तो क्या है, कोई भी कर सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना एक बड़ी बात है। जो आदमी का संघर्ष वो किए हैं, कोई भी आदमी देखिएगा एक दूसरे के निंदा में लगे हुए हैं, कुछ उसका कर रहे हैं, कुछ उसका कर रहे हैं। जो निंदा में लगे हैं ना, उनसे दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि निंदा एक रस है। किसी का शिकायत बतियाना, अरे वो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, उसमें मज़ा आने लगता है, एक रस बहता है। उसी रस में आप भी मत बहिए, उसको हटाइए और अपने आप पे फोकस करिए कि मुझ में क्या कमी है। एक एक कमियों को देखें, एक एक कमियों को जब निकालिएगा ना, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमी है, खुद को जब तराशते हैं तो आप हीरा बनते हैं, आप चमकते हैं, आप दुनिया के नज़रों में आप आते हैं, आप अनूठे बनते हैं। वो आप 1% पे आते हैं जो बिलीनियर हैं। ऐसे आप सोचिए, अच्छे अच्छे किताबें से दोस्ती करिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए। अच्छे अच्छे लोग नहीं तो पॉडकास्ट देखिए, अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे आते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, उनसे सीखिए, जीवन को बदलिए। सब चीज़ संभव है, बस जो जीवन है ऐसे ही मत समझिए कि मान के चलिए आपका जीवन 60 से 70 साल जीवन है। आजकल इतना ऐसे धुंध में जीना, जैसे कि कैसे है, एकदम इतना कोलाहल है, सब चीज़ है, इतना खाद्य पदार्थ है, सब चीज़ है। इसमें आपको 60 साल 70 साल जीना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक ना। उसी तरह से जो जीवन है, जीवन को जब एक बना लीजिए अपना गेम कि कैसे इसको हमको टारगेट को पहुंचना है। सब चीज़ आपको चाहिए, जैसे सब चीज़, गाड़ी बंगला, हर चीज़ जो ड्रीम है सब कुछ पूरा करिए, सब कुछ पूरा करिए, अपने परिवार के लिए सब चीज़ करिए, फिर जा कर के एकदम खो जाइए, भगवान में लीन हो जाइए। और साथ साथ उनसे संपर्क अभी भी जुड़ते रहें। जब तक उनसे नहीं जुड़िएगा तब तक वो अच्छे अच्छे बातें, अच्छे अच्छे विचार आप में आएंगे ही नहीं। उनसे अगर हट करके रहेंगे तो आपका जीवन ऐसे ही नर्क हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना है, बहुत ज़्यादा बोल दिए, क्षमा करिएगा, माफ़ करिएगा। चलिए, धन्यवाद।